प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे मापने के यंत्र। आपकी रेलवे भर्ती परीक्षाओं में मापने के यंत्रों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और मैंने आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हुए जो भी मापने के यंत्र हैं उन सबको एक ही जगह पर आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता चलूं आप कॉपी में नोट करते जाएंगे और आपको इस तरह से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको साथ के साथ ही याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मापने के यंत्र। मापने के यंत्र में सबसे पहला है, नाम भी पैसे ही शुरू हो रहा है, पनडुब्बी में से ऊपर की वस्तुओं को देखने में। पनडुब्बी में जो गोताखोर बैठे रहते हैं वो यदि ऊपर की वस्तुओं को देखना चाहते हैं तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप की सहायता से ऊपर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो पैसे पनडुब्बी यानी पनडुब्बी में जो वस्तुओं को देखने में काम आती है, ऊपर की वस्तुओं को देखने में जो यंत्र काम आता है वो होता है पेरिस्कोप। दूसरा, दूर की वस्तुओं का ताप ज्ञात करने में। अगर कोई वस्तु दूर है और उसका ताप ज्ञात करना है तो उसके लिए जो यंत्र काम आता है वो होता है पायरोमीटर। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने में। जो चित्र हम पर्दे पर देखते हैं, पर्दे पर चित्र को दिखाने के लिए, पर्दे पर चित्र को दिखाने के लिए जो किरणों को भेजता है, पर्दे पर चित्र को प्रक्षेपित करता है, उस उपकरण का नाम है एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप से चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद बात करें गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने में। कोई गाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली है, कितनी चल गई है कोई गाड़ी, उसके लिए गाड़ियों में यानी वाहनों में एक मीटर लगा होता है जो गाड़ी द्वारा चली दूरी को बताता है। उस मीटर का नाम है ओडोमीटर। इसके बाद बात करें वायुमंडलीय दाब मापने में।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये बैरोमीटर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आप याद रखेंगे, कोई बहरा आदमी होता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि यह आदमी तो बैरो बैरो, यह आदमी बैरो है। तो बहरे आदमी पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाए तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। चाहे किसी भी तरह की बात कर लो, किसी भी प्रकार का दबाव बना लो, तो दाब बहरा ये संबंध आप याद करने के लिए ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है सूर्य को देखने में। सूर्य बहुत दूर है और दूर के आदमी को बुलाने के लिए हेला पाड़ना पड़ता है। हेला पाड़ना, हेलो हेलो पाड़े ने, हेलो हेलो देवे, हेलो पाड़े। तो सूर्य भी दूर है, तो सूर्य दूर है तो दूर के लिए हेला पाड़ना पड़ेगा। यानी सूर्य को अगर देखना है तो हेलियोस्कोप काम में लेते हैं। तो सूर्य को देखने में हेलियोस्कोप। इसके बाद बात करें विमानों में ऊंचाई मापने में। कोई विमान उड़ रहा है और उसमें हमको यह पता करना है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो विमान में यदि हमको ऊंचाई का पता लगाना है, ऊंचाई मापनी है, तो ऊंचाई मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो कहलाता है अल्टीमीटर। इसी प्रकार यदि हमें ध्वनि की तीव्रता को मापना है, ध्वनि कितनी तेज है, तो ध्वनि यानी आवाज, और यदि केवल आवाज सुनी जाती है तो उससे रिलेटेड एक वर्ड है ऑडियो। यदि किसी चीज को हम सुनते हैं, केवल सुनते हैं, तो हम कहते हैं ये ऑडियो है। एक तो होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो। वीडियो में तो सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, लेकिन ऑडियो केवल आवाज को सुना जाता है। तो आवाज से संबंधित यानी ध्वनि से संबंधित ऑडियो शब्द ध्यान में रखेंगे। और ध्वनि की तीव्रता को मापना है तो ऑडियो मीटर काम में लेते हैं। इसी प्रकार यदि वायु में गैस के घनत्व को मापना है, वायु में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसे सर्वाधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, इसी प्रकार कई गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन। तो वायु में यदि गैस के घनत्व को मापना है तो आपको पता है वायु को अंग्रेजी में एयर कहते हैं, एयर। और वायु में गैस के घनत्व को मापना है तो एयर से ही बना है एयरोमीटर। तो याद रहेगा, वायु में गैस के घनत्व को मापने में एयरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार विभवांतर मापने में आपको मैंने बताया कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट।
यानी विभवांतर को मापना है तो वोल्ट में मापेंगे, और विभवांतर को मापने के लिए हमें जो वोल्ट बताएगा, वोल्टेज जो बताएगा, वो वोल्ट मीटर होगा। तो विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उस सर्किट में विद्युत के प्रवाह का यदि पता लगाना है कि इस सर्किट में विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो यंत्र काम आता है वो कहलाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, एक घड़ी होती है जिसके अंदर आपको जी लिखा मिलेगा, जी, वही होता है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद बात करें विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर काम में लेते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से। एमीटर वही होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर ए लिखा होता है, और ये एम्पियर बताता है। क्या बताता है? एम्पियर। ए से एमीटर और ए से एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मापन कौन करता है? एमीटर। तो विद्युत धारा के मापन के लिए याद रखेंगे एमीटर। इसी प्रकार बात करें द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। द्रवों के आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो हम जानते हैं कि जल भी एक द्रव है, और जल से संबंधित एक शब्द होता है हाइड्रो। जहां भी जल की बात होती है, या फिर हम कहें जहां भी हाइड्रो शब्द आ जाए, तो इसका मतलब जल की बात हो रही है। तो जल एक द्रव पदार्थ है, और द्रवों का अगर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है तो वो हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। आगे बात करें समुद्र की गहराई का अगर पता लगाना है तो पता लगाएंगे फेदोमीटर से। यह समुद्र से संबंधित दो तरह के यंत्र हैं, एक तो समुद्र की गहराई और एक समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने में। तो इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है। समुद्र की गहराई तो फेदोमीटर से ज्ञात करते हैं, और समुद्र तल से जो ऊंचाई ज्ञात करते हैं वो हिप्सोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई पर तो हम सभी हैं, लेकिन फंदा कब पड़ सकता है? जब कोई समुद्र की गहराई में गिर जाए। समुद्र की गहराई में यदि कोई गिर जाए तो बहुत बड़ा फंदा हो सकता है। तो इस फैदों को, फंदा से फेदोमीटर याद रखेंगे। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से। और समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर। तो दोनों आपको याद रहेंगे। इसके बाद बात करें तापमान का मापन करने में। किसका मापन करने में? तापमान का मापन करने में। अपन जो सामान्यतः तापमान का मापन करते हैं, साधारण तापमान को जो मापा जाता है, आप सभी जानते होंगे, थर्मामीटर से। किससे?
थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद बात करें वाहनों की गति मापने के लिए। वाहनों की गति यानी वाहनों की स्पीड, और स्पीड से बना स्पीडोमीटर। तो वाहनों की गति मापने के लिए किसको काम में लेते हैं? स्पीडोमीटर को। इसके बाद मनुष्य के हृदय की गति। हृदय से रिलेटेड एक वर्ड है कार्डियो। कार्डियो शब्द कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कि हृदय की बात हो रही है। तो मनुष्य के हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम नामक उपकरण काम में आता है। तो इस प्रकार आपके ये मापने के यंत्र, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी में भी लिख लिए होंगे और एग्जाम में आए हुए जो सारे के सारे मापने के यंत्र हैं, इनको आप ये सारे एक पेज में आराम से लिखने में आगे होंगे और आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और एग्जाम में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।